नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती में को लेकर के कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। यहां तक बातें सामने आ रही हैं कि शिक्षक भर्ती में कई प्रकार की अनियमितताएं हुई और कई अभ्यर्थी खुद इसे लेकर के अलग अलग किस्म के दावे कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और इसे लेकर के राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है। तो इन सब के बीच अब बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद खुद पूरे मामले में सफाई देने के लिए सामने आए हैं और उन्होंने शुक्रवार को बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती को लेकर के कई बातें स्पष्ट की हैं और उन्होंने इसमें अभ्यर्थियों को भी साफ संदेश दिया है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को लगाने के पहले तमाम चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए कि कहां कहां आपने गलती की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो सब फर्जी हैं। और इसे लेकर के जो अतुल प्रसाद ने आज बातें कही हैं, पहले उसे देखिए। दरअसल बीपीएससी के जो प्रमुख हैं अतुल प्रसाद, उनके द्वारा आज इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर एक जानकारी दी गई। अभ्यर्थियों के जो कई सवाल थे और कई प्रकार की जो शिकायतें थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के अतुल प्रसाद ने इसमें सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद टीआरई उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया। आगे अतुल प्रसाद लिखते हैं कि जांच करने पर पता चला है कि वे बीएड धारक पीआरटी अभ्यर्थी थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे शिकायतकर्ता को झूठ फैलाने का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। यानी कि वे शिकायतकर्ता, वे अभ्यर्थी जिनका यह दावा है कि कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद टीआरई उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया, तो उस पर अतुल प्रसाद ने साफ किया है कि ऐसे जो लोग हैं, इनके जब तमाम जो चीज़ें थी उसकी जांच की गई तो इसमें पता चला है कि ये लोग तो बीएड धारक हैं और ये पीआरटी अभ्यर्थी से इसीलिए इनकी जो चयन की प्रक्रिया थी इसे रोकी गई है। दरअसल अगर हम याद करें तो पहले ही जो बीएड धारक अभ्यर्थी थे उनके लिए प्राथमिक विद्यालयों में उनकी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी और इस वजह से तमाम वैसे अभ्यर्थी जो कि बीएड धारक थे उनकी प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति नहीं हुई है। तो उसे ही लेकर के ही अब अतुल प्रसाद ने भी तमाम चीज़ों को स्पष्ट किया है और ऐसे अभ्यर्थियों को सख्त संदेश भी दिया है कि आप लोग झूठ फैला रहे हैं और आपके झूठ फैलाने को लेकर के हम आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अतुल प्रसाद ने यही नहीं रुके हैं। अतुल प्रसाद ने एक दूसरे पोस्ट में यह भी लिखा है कि कुछ टीआरआई यानी कि 11-12 के जो कक्षा के उम्मीदवार थे, उनके अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बहुत खराब अंक मिलने की शिकायत है। ऐसे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जांच कर लें कि उन्होंने ओएमआर में सही विषय संयोजन चुना है या नहीं चुना है। यानी कि वैसे उम्मीदवार जिनका दावा था कि उनका प्रदर्शन अच्छा था बावजूद उनका अंक खराब आया, तो ऐसे उम्मीदवारों को अतुल प्रसाद की ओर से कहा गया है कि संभव है कि आपने जब ओएमआर सीट को भरा होगा तो उस दौरान अपने विषय संयोजन ठीक से नहीं किया होगा। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति विज्ञान के विषय में है और उसने विज्ञान के बदले समाज शास्त्र को चुन लिया, तो ऐसी स्थिति में उनका प्रदर्शन खराब हुआ है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अतुल प्रसाद ने कहा है कि पहले आप अपने तमाम चीज़ों को स्पष्ट कर लें। यानी कि आप देख लें कि कहीं आप बीएड धारक तो नहीं थे और आपका प्राथमिक विद्यालय में चयन नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओएमआर सीट में विषय संयोजन करने के दौरान आपने गड़बड़ी कर दी और आप आरोप बीपीएससी के मत्थे मर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के अतुल प्रसाद पर सामने आए हैं और उन्होंने एक एक करके तमाम मुद्दों पर सफाई दी है। तो अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जो बातें अब अतुल प्रसाद कर रहे हैं, क्या उनकी सफाई से अभ्यर्थी संतुष्ट होते हैं या फिर उनका जो बीपीएससी को लेकर के शिकायतों का दौर है वह सिलसिला चलते ही रहता है।